हेलो फ्रेंड्स, राज क्रिएटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक फिनोमेना समझाया था। नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें। ठीक है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, आपको ये बेसिक से रिलेशन पता होंगे कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आते हैं। ये भी लाइट ही क्यों, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी तो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आते हैं, जिनको हम फोटोन्स कहते हैं। ऐसे फोटोन्स दिखते हैं। ईच फोटोन्स की एनर्जी होती है h इंटू न्यू और ऑन क्वांटम लेवल ऐसे दिखते हैं। ईच फोटोन की एनर्जी है h इंटू न्यू। एच मैक्स प्लैंक का दिया हुआ प्लैंक कॉन्स्टेंट है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, को हम एस सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी वेव में 3 रिलेशन होते हैं वी न्यू लैम्डा में। वी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा भी हम यहाँ लिख सकते हैं इस रिलेशन से। ठीक है, तो जो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वी जो है वो सी में चेंज हो जाएगा। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। अब इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर h इंटू न्यू, तो न्यू तो क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। ठीक है, लाइट, अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है। लाइट क्या, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती हैं, जिनको हम फोटोन्स कहते हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ईच फोटोन ट्रेवल विद सेम स्पीड, और वो स्पीड कितनी है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम अप्रॉक्स कितना लिखते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट स्पीड ये वाली है और अप्रॉक्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी ईच फोटोन है ट्रैवल करते हैं सेम स्पीड से, जितनी स्पीड ये इतनी है। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स चार्जलेस पार्टिकल। ठीक है, जिसका पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, देखो फोटोन्स के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फोटोन्स के पास कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रॉन्स के पास भी कुछ चार्ज नहीं है, पर न्यूट्रॉन के पास मास है। ठीक है, देखो फोटोन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई भी डिफ्लेक्शन या इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, और आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, है कि ईच फोटोन्स की एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एंड मोमेंटम डिफिनिट है। यानी ईच फोटोन की एनर्जी क्या थी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बराबर एच न्यू, या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे एच सी बाय लैम्डा। और मोमेंटम क्या होता है फोटोन का एच बाय लैम्डा। ठीक है, ये एच बाय लैम्डा कहाँ से आया ये मैं बता देता हूँ। पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, इसको नोट करेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, पी एम मोमेंटम ऑफ फोटोन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया। देखो आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये रिलेशन आधा होता है, मैं आपको पूरा रिलेशन बताता हूँ। ई स्क्वायर बराबर एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी होल स्क्वायर। यहाँ पर अलग अलग टर्म की मीनिंग है। ई एनर्जी ऑफ फोटोन्स, अगर आप इसको फोटोन्स के केस में अप्लाई करने वाले हैं तो ई एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ फोटोन, सी है वेलोसिटी ऑफ फोटोन, पी है मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एम नॉट की देखो, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन नहीं बताया था तो इस वीडियो में बताया था। रेस्ट मास ऑफ फोटोन है होता है 0, यानी एम नॉट कितना होगा 0, तो ई स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस पी सी होल स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर को मैं पी सी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा पी सी। ठीक है, यहाँ पर पी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय सी, और ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हैं एच इंटू न्यू, सी क्या है लैम्डा इंटू न्यू लिख सकते हैं ना। देखो मैंने बताया था ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है बराबर न्यू लैम्डा लिखा जाता है। तो न्यू यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में ये वी सी में चेंज हो जाएगा, तो सी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से न्यू कैंसिल हो जाएगा, एच बाय लैम्डा। ये आता है फोटोन का मोमेंटम, ऐसे आता है फोटोन का मोमेंटम। ठीक है ना, फोटोन्स का मोमेंटम ऐसे आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। द मास ऑफ फोटोन्स कैन नॉट डिफाइंड इन
न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, मास ऑफ फोटॉन्स डिफाइंड नहीं है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। जो न्यूटन की मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें जो मास ऑफ फोटोन है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पर रेस्ट मास ऑफ फोटोन डिफाइंड है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स होते हैं 0, यानी एम नॉट कितना होता है 0। पर मास ऑफ फोटोन्स डिफाइंड नहीं है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के सेंस में। ठीक है, पर रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स डिफाइंड है 0 होता है। ठीक है, मास ऑफ फोटोन्स डिफाइंड नहीं है और रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है 0। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये दोनों रिलेशन अभी हम आपने हमारे साथ पढ़े कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था, hc बाय लैम्डा एच न्यू, पी बराबर होता था h बाय लैम्डा। ये आपने अभी रिलेशन हमारे साथ पढ़ा, जहाँ पर पी मोमेंटम था और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या था। ठीक है, इसका फॉर्मूला था h इंटू न्यू। ठीक है, तो h न्यू को हम hc बाय लैम्डा भी ले सकते थे, तो hc बाय लैम्डा हो जाता था और p बराबर हो जाता था h बाय लैम्डा। और मैंने ये बताया था कि आया कहाँ से था। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी होगा, देखिए अगली प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए, अगर हमारे पास दो लाइट हैं, अगर सपोज दैट कि हमारे पास दो लाइट है सेम कलर के। ठीक है, इसको मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि दो लाइट है हमारे पास अगर सेम कलर के। ठीक है, और सेम कलर के अगर लाइट होंगे तो उसका वेवलेंथ सेम होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अगर सेम कलर के लाइट है तो उसका वेवलेंथ सेम होगा, और वेवलेंथ सेम होगा तो उनकी एनर्जी सेम होगी। देखो, मैंने अभी एनर्जी ऑफ फोटोन बताया था आपको, hc बाय लैम्डा होता था। ठीक है, तो यानी अगर वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी भी तो सेम होता है। अगर वेवलेंथ सेम होगा किसी भी तो फोटोन्स का या फिर कोई लाइट का, तो उसका एनर्जी भी तो सेम होगा, उसमें से जो फोटोन्स निकलेंगे उसकी भी एनर्जी भी तो सेम होगी। ठीक है, तो अगर आप दो बल्ब लेते हो सेम कलर के और जिनका वेवलेंथ सेम है, ठीक है, तो जो उन और मान लो उनका पावर डिफरेंट है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट उनमें से डिफरेंट आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उनमें से डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे पर एनर्जी ऑफ फोटोन सेम रहेंगे। मतलब मान लो कि दो फोटोन्स हैं हमारे पास, कोई भी दो फोटोन्स हैं। ठीक है, और ठीक है दो फोटोन्स हैं, तो अगर वो दोनों फोटोन्स जो हैं वो सेम कलर के रेडिएशन से लिए गए हैं, अगर सेम कलर के रेडिएशन से लिए गए हैं, उनका इंटेंसिटी में फ़र्क है, मतलब इंटेंसिटी किसी की ज़्यादा थी किसी की कम थी, तो उसमें से अगर दोनों फोटोन्स को लिया गया है दोनों में से, तो उनकी एनर्जी सेम होगी। बस इतना समझिए। ठीक है, उन दोनों की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम होगा। ठीक है, अच्छा, और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी होगा कि जो द कोलिजन बिटवीन दी फोटोन्स एंड अ मैटर पार्टिकल। ठीक है, जो कोलिजन है बिटवीन द फोटोन्स एंड अ मैटर पार्टिकल, यानी मैटर पार्टिकल और फोटोन्स में अगर कोई कोलिजन हो रहा है तो वो इलास्टिक हो। मैटर पार्टिकल मीन जिसके पास कोई चार्ज हो, और फोटोन्स के बीच जब कोई कोलिजन होता है तो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये होता है सिस्टम का पूरा, जो इनिशियल मोमेंटम होता है बराबर होता है फाइनल मोमेंटम की। ये होता है कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड अ मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल और फोटोन्स के बीच में जो कोलिजन होता है, उसमें ये जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, आर इलास्टिक। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। जो ये वाली प्रॉपर्टी थी जो मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जी सेम रहती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और बता दूंगा। ठीक है, तो यहीं इसी समय इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब